आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गंगाराम अस्पताल में, जहां पर फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की एक फ़ाइनल ईयर की स्टूडेंट फरीहा अफ्राहीम ने जो है वो खुदकुशी कर ली है। और उसका ये वाक़या जो है वो आज शाम को पेश आया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी ताबिश भट्ट साहब। इन्होंने जो है ये खबर सबसे पहले ब्रेक की और उनके पास वो तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं कि किन हालात में फरीहा ने जो है वो अपनी जान ली है, क्यों ली है, कहाँ से वो गिरी हैं और सारा वाक़या जो है वो क्या है, वो हम ताबिश भट्ट साहब की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा, ये हमने खबर बड़ी अफसोसनाक सुनी है कि फरीहा अफ्राहीम ने जो है वो अपनी जान ले ली है। तो ये क्या वाक़या कब पेश आया है, क्यों पेश आया, इसके मुहर्रकात का कुछ पता चला? देखिए, बिल्कुल ये 7 बजे का वाक़या है। 7 बजे के करीब वो जो लड़की है वो 3rd फ्लोर से छलांग लगाती है नीचे, और वजह यही अभी तक सामने आई है कि गुज़िश्ता रोज़ एक फाइनल ईयर का पेपर था इनका। मतलब ये MBBS 5th ईयर की स्टूडेंट थी और इसका सर्जरी का पेपर था, और सर्जरी का पेपर उसका अच्छा नहीं हुआ। उसने एक दो दोस्तों को कहा भी कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो MBBS के जो स्टूडेंट्स होते हैं ये ज़्यादा उस चीज़ को फील करना शुरू कर देते हैं कि जी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे। तो इसलिए पूरी रात सोचती रही। जो इसकी रूममेट्स थी उन्होंने ये बताया, जो एनी शाहिद थे उन्होंने ये बात बताई। इसने 3rd फ्लोर से जो है वो छलांग नीचे लगाई है और हेड इंजरी हुई। ब्लड जो है वो ज़्यादा निकला। तो करीबी साथ ही गंगाराम हॉस्पिटल है, और ये फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती थी, जो गंगाराम हॉस्पिटल से कुछ फरलांग के फासले पे है। तो इसे तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ पे लाया गया, लेकिन ब्लड बहुत ज़्यादा निकल चुका था, ब्लड बहुत ज़्यादा ज़ाया हो चुका था, जिसकी वजह से वो कुछ देर रही जख्मों की ताब ना लाते हुए अपने खालके की से जा मिली। इसकी एक और बात थी कि अभी कुछ देर कबल ही ये यहाँ पर हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। इसके वालिद जो है सरकारी मुलाजिम है, रिटायर। तो ये पहले उनके पास रहती थी। तो अभी कुछ देर कबल जो है यहाँ पर हॉस्टल में शिफ्ट हुई है। सर्जरी का फाइनल का पेपर था, और आज खुदा ना खास्ता ये ऐसा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है कि जो वालिदैन हैं वो बड़े सहमे हैं, बड़े डरे हैं, क्योंकि अक्सर के वालिदैन वहाँ पे आए थे। बच्ची ये आज़ाद कश्मीर की थी, आज़ाद कश्मीर से यहाँ पढ़ने के लिए आई थी, और 5 साल इसने पहले MBBS करना था, फिर इसने 1 साल की हाउस जॉब करनी थी, फिर जो है वो करनी थी। और ताज़ा तरीन आपके आज़ाद डिजिटल वालों को बता दूं कि सूबाई वजीर जो सेहत है ख्वाजा सलमान रफीक, वो भी अब आ गए कि वो अस्पताल में दौरा कर वो हॉस्पिटल में उसकी बच्ची की आईसीयू में अभी भी। तो आईसीयू में उसकी मुहर्रकात और वो चीज़ें देखने के लिए, क्योंकि 5 रुकनी कमेटी वाइस चांसलर ने बनाई है। अच्छा, ये कमेटी कब बनी? कमेटी भी आज बनी ना, क्योंकि 7:15 ये वाक़या हुआ है, और तकरीबन 9 बजे फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने इसमें कमेटी बनाई, रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन किया, और 5 रुकनी कमेटी प्रोब कर रही थी कि आखिर ये वजह क्या है। क्योंकि बात यही सामने पहले इनिशियली कहा गया, रिपोर्ट किया गया कि जी वो उसकी पाँव स्लिप हुआ और वो 3rd फ्लोर से नीचे गिरी है। लेकिन उसी वक्त मैंने खबर दी, क्योंकि मैं हॉस्टल के बाहर मौजूद था। रेस्क्यू आई है, 1112 आए हैं, और उसके बाद डॉल्फिन वाले आए हैं, फिर पुलिस वाले, SP DSP SHO सारे आए हैं। तो उसी वक्त चीज़ें समझ लग गई थी क्या था। और बच्ची जैसे यहाँ पर आई है, ब्लड इतना ज़्यादा हो गया था ज़ाया कि वो मुश्किल ही चांस थे, लेकिन फिर भी एक कोशिश करनी होती है। अल्लाह ताला ने वो 1% भी रखा हो तो अल्लाह ताला ज़िंदगी देता है, लेकिन बदकिस्मती से आपके देखने वालों को ये बता दें कि वो अब इस दुनिया में नहीं। अच्छा, उनको बचाने की कोई कोशिश की गई? जब उनका ये हादसा पेश आया तो क्या उसके बाद कुछ चांसेस थे कि वो जो है वो बच सकती थी? देखिए, 3rd फ्लोर से जब आप फ्लैट पे गिरेंगे तो आपकी हेड इंजरी होगी, और हेड इंजरी के बाद जब आपका ब्लड जो है वो निकलेगा तो बदकिस्मती से कहा जा सकता है। इसमें देखिए, ना इंतजामिया की गलती है ना हुकूमत की गलती है। अब देखिए ना, इस चीज़ में अगर बच्ची का सर्जरी का पेपर ठीक नहीं हुआ तो उसमें हुकूमत इंतजामिया की गलती कहना तो मतलब सर्जरी का पेपर भी कल था? सर्जरी का पेपर कल पहला फर्स्ट पेपर था, फाइनल ईयर का पहला पेपर गुज़िश्ता रोज था, पहले ही उसी पेपर के बाद आके उन्होंने हाँ सर्जरी का पेपर था, और उसका अच्छा पेपर नहीं हुआ। उसने अपनी जो रूममेट थी उनको कहा, और अपनी जो क्लास फेलो थी कि मेरा सर्जरी का पेपर, और वो पूरी रात जो उसकी रूममेट बताती है वो यही सोचती रही कि मेरा पेपर ठीक नहीं हुआ, पेपर ठीक। तो वो जाहिर बात है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंतजामिया यूनिवर्सिटी की इस वाक़े को कोई और पीछे वाक़या हो छुपाने के लिए उनको सर्जरी के पेपर से जोड़ रहे हो? नहीं, वो इसमें अल्लाह माफ करे कौन सी हेड इंजरी है, पता है। देखें, बात छुपती नहीं है। आपसे आप रेस्क्यू से झूठ नहीं बोल सकते, पुलिस वाले से झूठ नहीं बोल सकते, हमारे अपने सोर्स भी होते हैं। पुलिस भी आई थी यहाँ? पुलिस भी आई थी, सारी बात है। पहले आया है SHO आया है, फिर DSP आया है, फिर उसके बाद SP आया है। तो वो सारे वो शवाहिद इकट्ठे करते रहे हैं। बात छुपती नहीं है। देखिए, कत्ल तो कभी नहीं छुपता ना, खुदा ना खासा। वो फीमेल हॉस्टल है,
और उसमें कोई मेल या कोई ऐसी चीज नहीं है, फीमेल हॉस्टल है। और इसी तरह हुआ है कि वो पेपर उसका अच्छा नहीं हुआ। देखिए पेपर के अलावा भी कोई घरेलू इश्यूज एक दो हो सकते हैं या कोई चीज हो सकती है, लेकिन प्योरली ये कि खुदकशी या थर्ड फ्लोर से उसने नीचे खुद से छलांग मारी है, कोई ये नहीं कि धक्का दिया है, कुछ ऐसा तो मामला। उनकी मौत को डिक्लेयर कर दिया गया, फैमिली मेंबर्स को मतला कर दिया गया। हाँ, डिक्लेयर कर दिया गया, उनकी फैमिली को भी बता दिया गया। अब तो ऑफिशियली इंतजामिया की जानब से कहा गया है, मतलब खालिद मसूद गोंदल है इसके ना वाइस चांसलर, उन्होंने ऑफिशियली ये कह दिया कि वो बच्ची एक्सपायर हो चुकी है, क्योंकि कमेटी जाहिर बात है वो उसने 24 घंटे में बतानी थी रिपोर्ट क्या था। और इनिशियली यही था ना कि इनिशियली बात तो यही बाहर आई कि वो बच्ची वहाँ पे खड़ी थी, वो उसका पाँव स्लिप ऊपर से नीचे गिर गए, लेकिन वो इन द एंड बात यही है कि बच्ची का पेपर अच्छा नहीं हुआ। वो इस तरह चले, बहुत शुक्रिया ताबिश भट्ट साहब। नाजरीन, ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो वज़ीर सेहत पंजाब है वो भी इस वक्त गंगाराम अस्पताल में मौजूद हैं और आज ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की फरीहा अफराहीम जो है वो उसने अपनी आप जो है वो जान ले ली है। और उसकी वजह यही अभी तक सामने आई है कि उसका सर्जरी का जो पेपर है वो ठीक नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स ये बता रहे थे कि उनका वो पेपर जो है वो काफ़ी हद तक खाली ही पेपर जो है उन्होंने छोड़ दिए थे। और इस वक्त तक उनकी जो मौत है उसकी तस्दीक भी कर दी गई है और उनके घर वालों को भी मतला कर दिया गया और वो अपनी बच्ची की जो नाश है वो लेने के लिए यहाँ लाहौर आ रहे हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।